ये वाला कर दूं, दोबारा कर दूं। हाँ, ये मैं कहा था ना दोबारा। हाँ, जो घट आदि और क्रोध आदि पर द्रव्यात्मक कर्म है, यदि उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से करता है, जो है, तो तद्रूपता का प्रसंग आता है। निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि आत्मा उनसे ना तो तन्मय ही है, ना ही नित्य करता ही है। अतः ना तो व्याप्य व्यापक भाव से करता है और ना ही निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। मतलब देखिए, दो चीज हमने समझी है। जब दो द्रव्य होते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध आएगा, और जिसमें एक ही द्रव्य के अंदर हो रहा है तो उसमें कर्ता और कर्म से उसमें व्याप्य व्यापक भाव है, वही उसमें पसर रहा है। जो जो उसका मेन करता है, वो कर्ता का ही सारी शेप बदल रही है। वही मिट्टी का लौंदा जो है, वही डिफरेंट पर्याय होते होते अंततः घड़ा बन जाती है। तो घड़ा हम फाइनली कहते हैं कर्म। अगर एक एक पर्याय का देखें तो एक एक पर्याय की वो जो स्थिति बदल रही है उसकी, उसके हिसाब से वो कर्म है। ये सिर्फ देखिए, घड़ा तो कुम्हारी बनाता है। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? उस मिट्टी के लौंदे की तरफ से देख रहे हैं, जो कि उपादान है, जो उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से देख रहे हैं। और या जो कार्य हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सामने करता हुआ देख रहा है, तो उसकी उसकी समीपता, वो उस चाक और सबके समान के साथ वहां बैठा है, इसलिए उसको वो बना रहा है। उसको देखते वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और वो जो मिट्टी के अंदर से जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें नहीं दिखाई। जैसे बाहर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, जो हमारी आत्मा के अंदर जो है, कि आत्मा ही सारा है, तो हम ये चीजों को क्यों समझ रहे हैं? कि अल्टीमेटली तो ये सारा काम जो है ना, हमने कोई घड़े तो बनाने नहीं है। अल्टीमेटली काम तो ये अपनी आत्मा में होना है, कि आत्मा के द्वारा। तो आत्मा में कब होना है? कि जब बाहर से कुछ उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो। आत्मा स्वयं ही वो करता है, वही कर्म करेगी, उसी में ही करण होगा। जब करण उसमें है तो वही संप्रदान है उसका, उसी में ही अपादान आ जाएगा, और उसी के अंदर ही अधिकरण होगा, उसी आत्मा के बेस पे उसी में ही होना है। सब कुछ उसी में हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। स्वयं का स्वयं में ही सारा कार्य हो रहा है, कुछ बाहर से नहीं आना, कुछ होना। इतनी बड़ी जबरदस्त स्वतंत्रता है आत्मा के पास में, आत्मा। लेकिन हमारी दृष्टि निमित्ताधीन है। निमित्ताधीन से हम समझते हैं कि इसके द्वारा कार्य, जो कुछ होना है वो अपने द्वारा ही होना है। ये जो भ्रांति है कि किसी और की जो सहयोग चाहिए, कोई और मेरे साथ होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इतनी स्वतंत्रता अकेला, जब तक वो दृष्टि नहीं हटेगी तब तक वो अंदर नहीं जाएगा, पूर्णतः अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसमें सार, निमित्त कर्तृत्व वाला है, थोड़ा सा समझा देते। ये जो तद्रूपता वाला तो क्लियर हो हाँ, गया। निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है तो हाँ। नित्य कर्तृत्व, मतलब उसका प्रसंग प्रसंग आता है कि वो जो करता है ना नित्य, कौन कर रहा है नित्य? वो तो सामने कुम्हारी कर रहा है ना। अच्छा। परंतु ऐसा है नहीं है, क्योंकि आत्मा उनसे ना तो तन्मय ही है और ना ही नित्य करता है। अच्छा, आत्मा, नित्य कर्ता मतलब कुमार हमेशा ही हाँ लड़ाई हाँ चलाता रहे। हाँ, वही वही ये कर, अर्थ है। हाँ ये। किंतु अनित्य जो है, योग और उपयोग है, वह घटपट आदि द्रव्यों के निमित्त करता है। कौन करता है एक्चुअल में? अंगों को एक्चुअल में तो उपयोग उसके करता है। योग उपयोग को, कुंभकार के योग उपयोग कर रहे हैं। वही घटपट आदि द्रव्यों के निमित्त करता है। उपयोग और योग आत्मा के विकल्प और व्यापार हैं। 100% के लिए नहीं आ रहा है। वो तो कुम्हार के लिए ना। हाँ, कुमार के लिए 100% कुमार ही करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम उसी पे दृष्टि करके कर रहे हैं ना। करता तो वही है, करता तो वही है। ये व्यवहार में हमें दिखाई दे रहा है, व्यवहार में दिखाई दे रहा करता तो मिट्टी ही है। ये है। बिल्कुल वैसे ही है कि कर्म कौन करता है? कर्म मैं करता हूं, मैं करता हूं, लेकिन मैं कर्म करता नहीं। वो मान लिया कि मैं कर रहा मैं हूँ। कर रहा हूं, मैं तब मानता हूं, इसलिए मुझे ये भ्रांति इसलिए हो रही है हाँ। कि मेरा शरीर कर रहा है, शरीर के साथ जुड़कर सारा कार्य हो रहा है। जब मैं अपने को शरीर से अलग करता हूं तो मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक। मैं तो कर ही नहीं ये सकता। भाषा थोड़ी कठिन है ना। हाँ, कोई थोड़ी है उसमें। किंतु अनित्य जो योग और उपयोग है, वे ही घटपट आदि द्रव्यों के निमित्त करता है। उपयोग और योग आत्मा के विकल्प और व्यापार है।
अर्थात जब आत्मा ऐसा विकल्प करता है कि मैं घट को बनाऊं, अब ये उसका उपयोग होता है, उसका भाव होता है घट को बनाऊं, तब काय योग के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में चंचलता आती है। और चंचलता की निमित्तता पाकर हस्तक आदि, मतलब हाथ उसके चलते हैं, के व्यापार आदि दंड निमित्तिक चक्र भ्रमित होता है, तब घट आदि की निष्पत्ति होती है। उसके मन में भाव आता है कि मैं घड़ा बनाऊं। अब वो जो उसके आता है तो घट का बनाऊं, तब काय योग के द्वारा आत्म के प्रदेशों में चंचलता होती है, उसके योग लगेंगे। और चंचलता की निमित्तता पाकर हाथ उसके जो है वो कार्य करेंगे। और इससे इससे क्या होगा कि निमित्त चक्र, इससे ही घट आदि की निष्पत्ति होगी, घट बन जाएगा, घट बनता है। निमित्त करता है, निमित्त करता थोड़ी हो गए, निमित्त तो निमित्त कहाँ करता है? यहाँ खैर, किंतु अनित्य जो योग और उपयोग है हाँ वे ही घटपट आदि द्रव्यों के निमित्त करता है। हाँ, हाँ, निमित्त के करता ही है ना हाँ, उसके। अच्छा, निमित्त रूप करता हाँ, उसका भी तो ले लो ना उसकी तरफ से। है, निमित्त रूप करता हाँ, उसमें उसमें भी जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? योग उपयोग कर रहे हैं। है। जी जी। और कुम्हार कह रहा है मैं बना रहा हूं, कुम्हार कह रहा है मैं बना रहा हूं। इसलिए ये जो हमने जाना था कि द्रव्य गुण पर्याय के अंदर सबके षट कारक है, अपने अपने अपने, उसके षट कारकों से ही कार्य हो रहा है। पर्याय पर्याय का कार्य नहीं कर रही है किसी और का, गुणों में कार्य नहीं हो रहा द्रव्य में लेकिन सब में जो कार्य हो रहा है, जो उनकी क्रिया कार्य, जो उसका परिणमन हो रहा है, वो उनकी अपनी पर्यायों के अनुसार हो रहा है, अपनी पर्यायों के अनुसार हो रहा है। मतलब कोई एक दूसरे में दखल नहीं देता। तभी कहा कि ना, जब एक गुण जो है दूसरे गुण के साथ नहीं करता, उसकी पर्याय नहीं करती, तो बाहर वाला द्रव्य कैसे करेगा उसमें जाना? जब वो भी आपस में नहीं करते तो बाहर वाला कैसे करेगा? ये विकल्प और योग अनित्य हैं। ये जो है ना, ये अनित्य है। ये विकल्प आएगा ना, जो उसको ये विकल्प आता है कि मैं घड़ा बनाऊं, और फिर योग लगाता है, ये अनित्य है। कदाचित कुछ समय के लिए है ना, उस टाइम विचार आया, घड़ा बनाया, वो चलता बनेगा। कदाचित अज्ञान के द्वारा करने से आत्मा इनका कर्ता हो भी सकता है, परंतु द्रव्यात्मक कर्मों का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, कदाचित अज्ञान के द्वारा करने में, जैसे आदमी कहता है कि राग कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, अब वो भाव तो वही कर, तो वही रहा है, लेकिन वो विभाव में जाके कर रहा है। तो आत्मा इनका कर्ता हो भी सकता है, परंतु द्रव्यात्मक कर्मों का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। उसका तो हम कर्म कभी भी नहीं कर सकते। ये निमित्त कारण के दो भागों में विभाजित किया, एक साक्षात निमित्त है, दूसरा परंपरा निमित्त है। जो उसके कुम्हार एक है, वो साक्षात निमित्त नजर आ रहा है, और बाकी उसके साथ जो है ना, वो परंपरा निमित्त है, जो साथ में जुड़े हुए हैं। कुंभकार अपने योग और उपयोग का करता है, ये साक्षात निमित्त है कि, और की उपेक्षा कथन है, क्योंकि इनके साथ कुंभकार का साक्षात संबंध है। बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, साक्षात संबंध है कुंभकार का। और कुंभकार के योग तथा उपयोग से दंड चक्र आदि में जो व्यापार होता है, तथा उससे जो घटक आदि की उत्पत्ति होती है, वह परंपरा, वो परंपरा निमित्त की है। ये परंपरा निमित्त की हिसाब से कथन है। जब परंपरा निमित्त से होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव को गौण कर कर कथन किया जाता है, उसको उसको गौण कर दिया हमने, तब यह बात कही जाती है कि जीव घटपट आदि का कर्ता नहीं है। परंतु जब परंपरा निमित्त से होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव की प्रमुखता देकर कथन किया जाता है, तब जीव घटपट आदि का कर्ता होता है। अगर उसको देखा जाए तो जीव बना रहा है ना, कुम्हार का भी तो जीव है ना, उसके योग और उपयोग लग रहे हैं। तो उसके जब हम वो बात करते हैं, वो परंपरा निमित्त से होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव की प्रमुखता देकर कथन किया जाता है, तब जीव घटपट आदि का कर्ता होता है। अब देखो दोनों में फर्क है। योग उपयोग अब ले रहे हैं ना, ये उसी कुम्हार के है, एक ही द्रव्य है वो। कुम्हार तो एक ही द्रव्य है, तो उसके अंदर भी तो कर्ताक्रम हो रहा है ना, उसमें उसके भी तो योग उपयोग जो लग रहे हैं, वो कार्य तो वो कर रहे हैं, कुमार के लग रहे हैं। कुम्हार के लग रहे हैं। कुम्हार का तो सिर्फ विकल्प आया, विकल्प आया, पर वो द्रव्य तो एक ही है ना, द्रव्य एक ही है। इस प्रकार परंपरा निमित्त रूप से जीव घट आदि का कर्ता होता है। यदि मुख्य वृत्ति से जीव को निमित्त कर्ता माना जावे,
तो जीव की नित्य होने से सदा ही कर्म कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अगर मुख्य वृत्ति से जीव कोई निमित्त का कर्ता जो है, कर्ता माना जावे, तो जीव के नित्य होने से सदा ही कर्म, वो हमेशा ही फिर कर्म होता रहेगा जीव के हिसाब से। अगर अगर जीव कोई माने उसका, क्योंकि जीव अगर जीव की तरफ से मानते हैं, और उस प्रसंग से मोक्ष का अभाव हो जाएगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। घट का कर्ता कुम्हार नहीं है, और पट का कर्ता बुनकर नहीं है। जो बुनने वाला बुनकर है, जुल्हा कह दो, बुनकर कह दो, पट का कर्ता बुनकर नहीं है, और रथ का कर्ता बड़ा ही नहीं है। ठीक है। ये कथन लोक विरुद्ध अवश्य प्रतीत होता है। ये जो ना लोक मतलब जो रूढ़ी से का देखा जाए, हाँ तो ये होता है कि भाई यही बना रहे हैं और कौन बना रहा है, हाँ, यही करता है तुमको। यही करता है। ये कथन लोक विरुद्ध अवश्य प्रतीत होता है, पर यथार्थ में जब विचार किया जाता है तब कुम्हार बुनकर या बढ़ई अपने अपने उपयोग और योग के करता है। ये बात क्लियर होगी ना। हाँ। तो मतलब ये जो कुम्हार बुनकर और बढ़ई जो है ना, वो अपने अपने योग उपयोग के करता है, करता तो होते हैं मेरी एक योग बात में। है, हाँ जी। ये आपने जो बढ़ई की बात करी और कुमार की बात करी और योग उपयोग में ये करता है, तो हाँ ये तो इसलिए है क्योंकि ये जीव है ना। और हाँ, साथ ये में जीव जो है। जैसे कुमार की केस में डंडा डोरी है, वो भी हाँ, तो उनकी क्या स्थिति होगी फिर। तभी तभी इसको परंपरा निमित्त कहा गया है ना। अच्छा। हाँ, इसको कहा कि ये अपने अपने उपयोग, मतलब अगर तो अब कुम्हार कुम्हार भी एक जीव है, कुम्हार भी एक कुमार तो जीव जीव है, है। उसमें भी योग उपयोग लग रहे हैं, तो यहाँ। कार्य तो उसके योग और उपयोग कर रहे हैं, उसके हम्म। योग उपयोग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उस तरह अगर आप मानेंगे ना कि इसका योग उपयोग लग रहा है, और वो अगर कहे ना कि मैं बनाने वाला हूं, कुंभकार के, तब भी उसके योग उपयोग बना रहे हैं, हम्म। वो भी तो एक आत्मा है। हम्म। हाँ तो लोक में जो उनका कृतित्व प्रसिद्ध है, वो परंपरा निमित्त की अपेक्षा से संगत होता है, उससे मतलब उसकी संगति बैठती है। मूल प्रश्न यह है कि कर्म का कर्ता कौन है, तथा राग आदि का कर्ता कौन है। अब दो चीजें का हमें कंफ्यूजन रहता है जब हम कहते हैं कि तू कर्म बांध नहीं सकता, तू राग द्वेष कर नहीं सकता। ये जो सारी चीज बताई जा रही है ना, ये सारा अपने को इस पे आना है। मूल यही है। मूल यही है, मूल यही है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में सारा कुछ समझना है। हाँ, कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे होता है, मुझे केवल ज्ञान कैसे होता है, और उससे पहले कर्म का कर्ता कौन है और राग आदि का कर्ता कौन है। अगर हम ये पढ़ते हैं जैसा कि तू कर्म कर्म कर नहीं सकता, तू राग आदि कर नहीं सकता, पर फिर राग आदि करता कौन है। जड़ तो कर नहीं सकता राग, राग तो जीव ही करेगा। अब कर मैं रहा हूं और कह रहे हो कि करता नहीं। हाँ, यही आती ये है। बात है ना, ये दिमाग यही में बात जल्दी है। नहीं जाती। इसलिए कि वो जब वो कहता है कि जब मैं विभाग में जाता हूं, तो तब ये होता है। अच्छा, मैं तो अपने स्वभाव में ही रहता हूं, कुछ बाहर का वातावरण ऐसा बदला कि मैं विभाग में चला गया। अब मैं विभाग में गया, तो मैंने कह दिया, जैसे आदमी कह देता है ना कि तूने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, तो वो कहता था मैं नशे में था उस टाइम, कह दिया होगा। हाँ ये विभाग भी नशा ही है ना हमारा। हाँ, हाँ, एक वो प्रकार से। उसको उसको एडमिट करके वो मानने को तैयार नहीं है, मैंने नहीं कहा, हाँ उसमें कह दिया होगा। तो आमतौर जो बेहोशी में ये शराबी जो बोले होते हैं, जिनको प्रॉपर होश नहीं होता, वो ये कह देते हैं नहीं मैंने नहीं कहा, नहीं कहा, और कहा तो होता है उन्होंने। यही स्थिति है कि प्रश्न के उत्तर में जब व्याप्य व्यापक भाव या उपादान उपादेय भाव की अपेक्षा विचार किया जाता है, तब ये बात आती है, चूंकि कर्म रूप परिणमन पुद्गल रूप उपादान में हुआ है। इसका परिणमन किस में हुआ है, पदार्थ तो वो पुद्गल ही है। उसके, हाँ उसके ही है, वह इसलिए उसका कर्ता पुद्गल ही है, हाँ जीव नहीं है। परंतु जब परंपरा निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा विचार होता है, तब जीव के राग आदि भावों का निमित्त पाकर पुद्गल में कर्म रूप परिणमन हुआ है, इसलिए उनका कर्ता जीव है। बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ, मैंने इसको आप भी कल लिखे हैं 12 पेज, और मैंने देखा कि इसमें कई चीजें और जोड़कर ये और एक्सप्लेन बाद में किया है, वो अभी स्कैन करके डालना है। ये बहुत अच्छा जवाब है। सारा निचोड़ा गया है। हाँ, तो उपादान उपादेय भाव की अपेक्षा राग आदि का कर्ता जीव है, और परंपरा निमित्त नैमित्तिक भाव की उपेक्षा उदय अवस्था को प्राप्त राग आदि द्रव्य कर्म है।
जीव आदि नौ पदार्थों नव तत्व के विवेचन के बीच में कर्ता कर्म भाव की चर्चा छेड़ने में कुंद कुंदाचार्य का इतना ही अभिप्राय ध्वनित होता है कि ये जीव अपने आप को किसी पदार्थ का कर्ता धर्ता हर्ता मानकर व्यर्थ ही राग द्वेष के प्रपंच में पड़ता है। ये मतलब ये जो है ना, अपने आप को किसी पदार्थ का कर्ता धर्ता हर्ता मानकर व्यर्थ ही राग द्वेष के प्रपंच में पड़ता है कि मैं करता हूं और तू ज्ञाता दृष्ट है, तू कर सकता नहीं। ये मतलब ये जबरदस्त। हाँ, अपने आप को पर का कर्ता मानने से अहंकार उत्पन्न होता है और पर की इष्ट अनिष्ट परिणति में हर्ष विषाद का अनुभव होता है। जब तक पर पदार्थों और तन्मितिक जो है तन्निमितिक विभाव भावों में हर्ष विषाद का अनुभव होता रहता है, तब तक जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में सुस्थिर नहीं होता, वो अंदर स्थिर नहीं हो सकता। जब जिस माता को ये हो कि ये बच्चे को मैंने जन्म दिया, सारी उम्र उसको यही ध्यान रहता है कि देखिए हमने इसके लिए इतना किया, माता पिता यही सोचते हैं हमने इसको ये करा, वो उसकी अपनी जैसे प्रॉपर्टी का हमारे द्वारा इसकी क्रिएशन हुई है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारा ध्यान नहीं रखता। अगर उनको ये क्लियर हो जाए कि तुमने इसमें कुछ नहीं किया, इसका जो शरीर है वो भी इसके हिसाब से बना है, वो व्यवस्था के अंदर हुआ, तुमने क्या करा, तुमने कोई उसको ये थोड़ी अपने खाने में से इतना पोर्शन यहां पहुंचा दूं ये पहुंचा दूं, जो हुआ वो व्यवस्था से हुआ है, व्यवस्था हुआ है। तो किस बात का श्रेय ले रहे हो? आप एक परमाणु का हकदार नहीं हो और पूरे पचेंद्रीय जीव के ऊपर आप पूरा कंट्रोल करना चाहते हो कि ये हमारा, ये हमारे द्वारा निर्मित है। और कितना अधिकार भाव होता है उसके साथ, ये छूटता नहीं है और इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अगर उनको पहले दिन से ही पता चल जाए कि इसमें ये एक व्यवस्था के रूप में इसकी उत्पत्ति होनी थी, होगी, हमने इसमें कुछ नहीं किया। देखो, लड़के के लिए होता है, लड़की के लिए नहीं होता है। दोनों ही बच्चों के हिसाब से तो दोनों ही ऐसी, लेकिन उसको तो पर कर देते हैं। वो अलग इशू, वो तो दुनिया संसारिक बात है। लेकिन वो जब वो मतलब माँ को उस बेटी के साथ ही तो उतना प्यार है, मतलब वो अपनी पजेसिवनेस नहीं जाती, पजेसिवनेस कि ये मेरी क्रिएशन है, जो चीज आपने खुद लिखी हो, अपनी बनाई हो, अपने हाथ का लिखा कागज हो, उसमें कितनी पजेसिवनेस होती है। आपको किताब में जो पढ़ा ना, उस किताब से नहीं, जो उसमें से आपने नोट्स बनाए, अपनी डायरी बनाई, कोई चीज खास नोट किया है, उसमें कितना पजेसिव होता है आदमी कि ये मेरी क्रिएशन है, ये मैंने करा, ये मैंने बनाया। हाँ, डायरी डायरी फंसा देगी उसको, क्योंकि किताब का उसे पता है कि अगर मुझे किताब पता है तो मैं कोई और दोबारा खरीदी जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये खोगी। पर वो जो लिखा हुआ है सारा कुछ मैंने इतनी मेहनत करके वर्षों में, वो गायब है, बेचैन हो जाता है अगर उसको उसकी डायरी नजर ना आए। 2 साल में जाके अपने आप को पर का कर्ता मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। अब किसी चीज को भी कर्ता मैंने किया है, मैंने ऐसा किया है, जब यही बात आती है तो उसी पहली सेंटेंस के अंदर अंदर अहंकार का तो आ जाता है ना, अहंकार आ जाता है। पर की इष्ट अनिष्ट परिणति में, अच्छा फिर वो पर जो आ रहा है, हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, हाँ, मनोज्ञ हो रहा है कि अमनोज्ञ हो रहा है, वह इसको देखकर हर्ष विषाद होता है। बस फंसते तो यहाँ है। बेसिक दृष्टि यह है, मतलब कहते हैं मूल में कहाँ भूल हो रही, मूल में हो रही है कि जिस यही, तभी वो कर्म जो है ना, जैसे मैं और मेरे, उसमें मेरे में फंसता है और मैं में फंसता है। अगर मैं की डेफिनेशन क्लियर हो, अगर मैं जब कहता है ना, तो वो शरीर और आत्मा को मिला के मैं कहता है, वो दोनों को एक कंपोजिट जो बना हुआ है ना, एक इकट्ठा, शरीर और आत्मा तो मिश्रित है। हाँ मिश्रित है, मतलब मिश्रण है दोनों, मतलब मिश्रित भी कैसा है कि संयोग है बस, संयोग, तदात्म संबंध उसमें भी नहीं है, तादात्म्य नहीं है तो ये संयोग है, वियोग होगा इसका, तब भी मैं उसको लेके कर रहा हूं, ये मैंने किया है। और फिर जब अगर उसको कहो कि तेरा तू जो है वास्तव में आत्मा है और तू तो सिर्फ ज्ञाता दृष्ट है, तू तो अमूर्त है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, फिर तूने कैसे किया ये, तब बात क्लियर होती है। सिद्धांत की बात तो ये है, सिद्धांत की बात तो यही है कि तूने कैसे कर लिया, तू तो अमूर्त, ये तो ऊपर से एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है। हाँ गुरु जी,
हाँ जी। ये शरीर और आत्मा मिश्रित कैसे हैं? शरीर और आत्मा, वो जिस समय कर्म आते हैं तो आत्मा के साथ आकर उनका क्या होता है, क्षेत्र बगाव होते हैं और सघन होते हैं, एक ही क्षेत्र बगाव में आते हैं। पर ये हम कहेंगे कि ये संयोग है, वो एक में एक नहीं हुए। वो दूध पानी का आता है वर्णन, और हंस उसको अलग कर सकता है, उसको भी योग कर सकता है। या अग्नि लोहे में जाती है, लोहा लाल हो जाता है, तो उसका ऐसा कॉम्बिनेशन है। पर यह संयोग है अग्नि का। और जैसे ही अग्नि हटाकर उसको रख दो लाल गोले को, थोड़ी देर बाद वो काला हो जाएगा, वो अग्नि निकल गई उसमें से। बस ऐसा ऐसा कर्मों के साथ संयोग है। आगे जब आप करेंगे ना तो एक प्रश्न ये दिया हुआ है, उसमें सारा सारा एक्सप्लेन करा है कि कैसे आकर लगेंगे, और इसको और क्लियर कर दिया। आपको क्लियर हुआ जानवी? हाँ जी गुरुजी, हाँ, थोड़ा बहुत हो गया। थोड़ा बहुत क्यों हो गया? हैं? हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा भाई, हाँ, हो इसको जाएगा, करा देंगे, इसको ये कर देंगे। हो जाएगा। आगे थोड़े करना, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो कुंद कुंदाचार्य का इतना ही अभिप्राय ध्वनित होता है कि ये जीव अपने आप को किसी पदार्थ का कर्ता धर्ता हर्ता मानकर व्यर्थ ही राग द्वेष कर, मतलब अगर ये मैं सोचूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आत्मा, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर ना करता रहेगा धरता हरता कुछ नहीं रहेगा। मैं तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूं, मैं तो देखने वाला हूं, बाकी तो सारा कुछ व्यवस्था में हो रहा है, जो हो रहा है बस मैं वो देख, हो रहा है, मैं देखने वाला हूं। चाहे वो मेरा शरीर ही कर रहा हाँ, है। लेकिन मैं जुड़ता हूं उसके साथ में, और जुड़कर वो जो मेरे अंदर अस्थिरता आती है, उससे कारण मैं चंचलता, मेरा राग द्वेष, चंचलता से योग चलते हैं, और राग द्वेष से मेरे अंदर जो भाव बदलते हैं योग में, वो सारी गड़बड़ भाव होती है। क्योंकि दृष्टि हमारी निमित्ताधीन है। हमारी है ना, दूसरे वाली है ना। जितने गे देखते जाएंगे उतनी देर आपको उसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे उन गेयों में। अभी हमको गे जो है ना वो हे नहीं लगे। ये सारा हाँ, चक्कर ये है कि जो गे है हमें कहता है ये कौन सा, किसी के हाथ में कोई चीज होती है, आपने कभी देखा, हाँ क्या है ये, कहाँ से मंगाई, कैसे देखी, ये क्या है, उत्सुकता जाती है, जागती है ना। जाती है। तो उसमें आपका समय एनर्जी लगी, एक नई चीज की पिक्चर आपने आत्मा में बना दी, फिर दूसरा कोई देखता हाँ मैंने देखी हुई है, अब फिर उसमें भाव चला गया, अब फिर हिल गए। अगर वो चीज सामने ही ना आए, आपने देखी ही ना हो, उसकी पिक्चर आत्मा में है ही नहीं है, बताइए आपको क्या बनेगा, फर्क पड़ेगा? वो आएगी। आप उतने हल्के हो जाओगे, आप उतने हल्के हो जाओगे। आप जो सारा स्टोरेज करते जा रहे हो, ये स्टोरेज जो है ना, हर नई चीज देखनी है, हर नई वस्तु, हर नई परिस्थिति, हर नया व्यक्ति, कौन है ये किसका है, कैसा है, वो जो सारा डाटा है, जैसे आप देखकर उसको ध्यान से देखते हो, उसकी पिक्चर, उसका डाटा आपके अंदर स्टोरेज में गया। तो जो कोई अननोन गे हमारे सामने आता है उसके बारे में हमारा वो नहीं चलता। वो जंगलों में क्यों जाते थे, शहर से उठकर जंगलों में क्यों जाते थे? सारे दिखे ही ना अंदर, मैं अपने में ही हो जाऊं, क्योंकि वो बाहर, दिखेगा ही नहीं। हाँ, हम यहाँ रहते हुए बाहर, बाहर का जो सारा है वातावरण, इसको खत्म तो कर नहीं सकते। जैसे घर से आ गए तो वो जंगल में चले जाते थे, जंगल में जाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति जो है ना, आदमी जो है ना, वो दो पैरों वालों से इतना दुखी है कि उसको चार पैर वाले दुखी नहीं करते। अब एक व्यक्ति डरता है जंगल में जाने के लिए, वो डरता है दो पैर वालों से, ये मेरी सारा टाइम, ये एनर्जी, उनको देखूंगा, ये कुछ हरकत करेंगे, उसको देखकर मैं फंसूंगा। जंगल में तो सारे जानवर ही जानवर है। चार पैर वाले, चार पैर वाले हाँ, वहां चला जाता है। वहां चला जाता है। उनसे राग होता है। नहीं, राग नहीं, वहां वो कितने क्या है, वो उसके जानवर ही है ना। उसकी रिश्तेदारी है, यहाँ तो जुड़ाव हो जाता है, यहाँ तो जुड़ाव हो जाता है। हाँ, वहां तो उसको वही जाएगा जिसको वो भी भय नहीं है कि ये मुझे कल अटैक कर देगा, इसको भी वो मानता है कि देखते देखते फर्क पड़ जाता है। नहीं, क्या देखना, नहीं नहीं, कुछ नहीं फर्क की बात पड़ता। जाएगी नहीं। हाँ, अंदर का ध्यान नहीं होना चाहिए, अंदर का निकल जाएगा, इसकी अंदर का बात- ध्यान पड़ जाएगा रहते रहते।
अपने आप को पर का कर्ता मानने से अहंकार उत्पन्न होता है और पर की इष्ट निष्ठ परिणति में हर्ष विषाद अनुभव होता है। जब तक पर पदार्थों तन्निमित्तिक विभाविक भावों में हर्ष विषाद का अनुभव होता रहता है, तब तक ये मतलब ये भी विभाविक होंगे भाव, विभाव में होंगे जब हर्ष आएगा। मुझे किसी चीज की खुशी होती है, ये होता है विभाव है। मेरे शुभ शुभ, हाँ विभाव है। मेरे शुभ शुभ भाव किसको मैं दे दूं कर दूं, ये भी विभाव है, ये भी विभाव है। मेरे स्वभाव में तो कुछ होना ही नहीं है, कर ही नहीं सकता ना। क्योंकि स्वभाव में गया तो शुद्ध हो गया। अशुद्धता जो है वो बाहरी है, बाहरी है। जब तक पर पदार्थों और तन निमित्तिक विभाविक भावों में हर्ष विषाद का अनुभव होता रहता है, तब तक ये जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में सुस्थिर नहीं होता। और साधना हमें हमारी यही है कि मुझे स्थिर होना है, मुझे अपने स्वभाव में स्थिर होना है, ये मेरी साधना है। जितनी देर भी मैं स्थिर रहूंगा उतनी देर मेरे अंदर का परिवर्तन जो होगा उससे समझो तो और आत्मा निर्मल होगी। ये थोड़ा थोड़ा भी जो ध्यान करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो जाते हैं, शिविर करते हैं, ये करते हैं, निर्मलता आ रही है, निर्मलता आ रही है। हम हमें पता नहीं चलती है। हमें पता नहीं चलती निर्मल जितने समय अंदर रहता है, मतलब उसमें कुछ सेकंड ही रह गया, मिनट एक रह गया अंदर है, उस मिनट के अंदर उसके अंदर परिवर्तन होगा। हाँ परिवर्तन तो हाँ, आता है हाँ, वो मालूम परिवर्तन है। होगा होगा। और प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है। अपने परिणमन में उसे पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है। जैसे नित्यता है उसकी, सहज है। जो नित्यता है वो क्या है कि उसका जो स्वभाव अपने आप हो रहा है, नित्यता उसका स्वभाव है। कुछ नहीं, नित्यता तभी होती है जब कोई चीज त्रैकालिक है, त्रैकालिक है और हर समय हो रही है, हो रहा जैसा हो रहा है, परिणामी नित्य। हाँ, तो नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज हो रहा है। अब परिणमन साथ हो रहा है तो उत्पाद वे तो होगा ही और ध्रुवता भी है। अथवा पर्याय की कर्ता, पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है, अर्थात वह पर्याय ही अपने परिणमन से पूर्ण समर्थ है। इसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। अजीव द्रव्य पर में तो कुछ भी नहीं करते, अपनी पर्याय को करने की भी चिंता। अजीव को क्या है, अजीव के अंदर भी परिणमन हो रहा है, उसमें भी उत्पाद व्यय और ध्रुवता है, लेकिन वो पर में कुछ भी नहीं करते, अपनी पर्यायों को करने की उनको अपनी पर्यायों की भी चिंता नहीं है। अपने आप जीव को तो फिर भी चिंता है, चेतन को। ऐसा कहा जा रहा है प्रकारांतर से हाँ, कि तुम जीव हो हाँ, पर जड़ जैसे बन के रहो। हाँ, जड़ जा, वही बात है। यही कहा जा रहा है। पर्याय को करने की भी चिंता नहीं करते तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है? भाई मैं अपनी पर्याय से मैं कहता हूं कि मैं ये बदल दूं, ऐसा कार्य कर दूं, मैं पर्याय बदलना चाहता हूं ना। वो जो जड़ है, अचेतन है, वो पर्याय बदल नहीं सकता। तो क्या उसका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, परिणमन तो मैं ही बदलने की क्यों कोशिश करता, मैं सारा खेल कि मैं इसको बदल दूं, मैं अपने हिसाब से इसको ऐसे कर दूं, इस समय इस स्थिति को बदल दूं, ऐसे मैं इसको करने में लगा हूं और बदल सकता नहीं है। लेकिन उसके कारण कितना दुखी हो रहा है, अपेक्षाएं करके बदलने की, ऐसा कर दूं, होता उल्टा है, ऐसा हो गया। और अगर जैसा मैंने सोचा अपेक्षा का वैसा हो गया तो मेरे अंदर याद देखा, मैंने ऐसा सोचा था ना, मैंने ऐसा किया, हो गया। बस यही खेल हो रहा है। इसमें कितना कर्ता भाव पुष्ट हो जाएगा उसका। नहीं तो फिर जीवों में क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ आकुल व्याकुल हो। नहीं तो फिर जीव भी क्यों, मतलब यह कि जब अजीव जो है उसको चिंता नहीं है अपने परिणमन की, मुझे जीव भी क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ आकुल व्याकुल हो। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वह पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थवान है। आप कुछ भी नहीं करोगे, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वह पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थवान है। उसकी अपनी 6 कारकों की योग्यता अलग है, द्रव्य की अपनी है, गुणों की अलग है, सारे अपने सिस्टम से चल रहे हैं, कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता। परिणमन सामने हो रहा है अपने आप साथ।
द्रव्य शुद्ध है, गुण जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है? पर्याय में हो रही है। इसका मतलब पर्याय के प्रति समय की जो पर्याय है, उस पर्याय के अंदर ऐसी पर्याय कोई आ जाती है कि जो, हाँ, मेरे भाव बदल जाते, उस पर्याय से होता है। मतलब जैसे कहते हैं कि इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी पर्याय से हुआ मुझे, और मेरी पर्याय सही है, वो कुछ भी कहता रहा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ, इग्नोर कर दिया, मैंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन वो पर्याय अगर ऐसी आ गई तो आप भड़क उठोगे। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कृतत्व में अथवा वह पर्यायी अपने परिणमन में पूर्ण समर्थवान है। हे आत्मन, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना ये दुर्लभ मनुष्य भाव बिगाड़ रहा है। जब महाराज जी एक बात बताएं, जब जीव को हाँ, क्रोध आता है तो इसका मतलब निमित्त कौन हुआ? आपका अपना स्वभाव अंदर से जो है। हाँ, वो मान लो बाहर आज मुझे क्रोध वो, आया है और हाँ, मैं कहूँ कि आपकी वजह से है, तो वो गलत हुआ। उस टाइम मेरी अंदर से जो भावना है उसी के कारण मुझे क्रोध आया। हाँ, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं। एक, मतलब कुएं के अंदर बाल्टी हाँ, डाली, आपने वो समझाया, समझिए बाल्टी समझ में आ गया ना? साफ पानी भी आता है और गंदा पानी भी आता है, आता है, डिपेंडिंग ऑन किन और कुएं में क्या हम है। हम दोष कहाँ देते हैं? कुएं में। पानी गंदा है। हाँ, बाल्टी में जब पानी आता है, बाहर निकल कर आता है, हम बाल्टी को दोष नहीं देते कि ये कुआं गंदा है। अब जब हम हो हमारे अंदर से जो चीज निकल रही है वो गंदी निकल रही है, तो हम दोष बाल्टी पे देते हैं। आप तो फिर समझ महाराज जी इस पाते नहीं स्थिति है। में तो हम लोग स्वयं के ही कर्ता होंगे और स्वयं के ही निमित्त होंगे। हाँ, मतलब मेरे वो कब खेल मैं करूं, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। जो गड़बड़ हो रही है वो तेरे अंदर तेरे कारण हो रही है। तू दृष्टि बाहर देख रहा है कि इसने मुझे दुखी करा, इसने मेरा काम खराब करा, इसने ये कर दिया, ये सारा निमित्ताधीन दृष्टि है। इसलिए बार बार कहा है भगवान ने कि अपनी द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य में, अंदर द्रव्य की तरफ, आत्मा की तरफ, उस तरफ दृष्टि आपकी, बाहर देखो ही मत। लेकिन वो छूटती नहीं अनुशासन है। स्वयं में ही होगा। हाँ, अपने में ही कार्य होगा, बाहर से छूटना होगा। मैं कह रहा हूं द्रव्य ते ना भी छूटो, भावते तो छूट जाओ। मान लिया परिवार में रह रहे हैं, बड़ी परिवार में रहते हुए आपको ये भाव तो क्लियर हो कि ये मेरे नहीं है। अच्छा, उसने ऐसा, तूने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया, अरे जो कर दिया उसने कर दिया, दखल ही ना दे। तुम क्यों सोचता है कि इससे गड़बड़ कुछ हो जाएगी? इसके कारण गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ वही होगी जो व्यवस्था में पड़ी है। हम हम फजूल में चौधरी बन रहे हैं। ये चौधराहट है। महाराज साहब दीक्षा लेने के बाद भी वो नहीं छूटता। ये और चौधराहट उसको नहीं घर में छूटती। रहते हुए तो छूटना बड़ा मुश्किल है कि हाँ, दखल ना दो। हाँ, ये जो चौधरीपना है ना, ये जाता नहीं है। हाँ, घर में रहते हुए तो सवाल ही नहीं होता छूटने हाँ, ये छूटने का, ये चौधराहट छोड़नी है। क्योंकि जब व्यवस्था में कार्य ऐसा हो रहा है, तो इसमें मतलब आपको ये लगता है कि अगर ऐसे ऐसे करा होता तो ये ठीक हुआ होता, मैं होता तो ऐसे करता, ये होता। ये सारा क्या है? ये बुद्धि का व्यायाम है, और इसमें सारा फंसता है। इसी में हमारा समय जा रहा है, इसी में सारा कुछ जा रहा है, इसी में ही हमें राग द्वेष हो रहा है। यही हो रहा है। महेश्वरी जी, हाँ जी। महेश्वरी देखिए, फिर कोई किसी को कोई सुझाव ना दे, कोई किसी को चीज को समझाए नहीं, हाँ, जैसे चल रहा है चलने दे, इसका मतलब ये हो हाँ, गया। तो इसका ये कर मतलब सके तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर ये कर सके, होगा नहीं पर ये वही समझ तो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब ये भाव फिर से ऐसे बिल्कुल दुनिया कैसे चलेगी? तो जरूरी है। आप क्यों समझते हो कि आप ठीक कर दोगे? आप अपने बच्चे को ठीक कर दोगे, आप इसका ऐसा भविष्य बना दोगे, आप इसको ये बना दोगे, इसका ये हो जाएगा। वो जो कुछ होना है उसके कर्म अनुसार उसके होना है, और जहां जहां आपने निमित्त बनना है वो हो जाएगा। पर आप टेंशन क्यों लेते हो? मान लिया आपने, अगर पारिवारिक दृष्टि से देखते हो, तो आपने एक बार समझा दिया, एक बार उसको बता दिया, गाइड कर दिया, अब जैसा होगा वैसा होगा। अब जो लोग बहुत समझदार हैं, उनकी उनके बच्चे देखो, ये क्या हो, क्या उनके हिसाब से वैसे होते हैं क्या? नहीं मकसद। फिर फिर किस हम्म। बात का पागल हुआ फिरता है आदमी? मतलब ये पागलपन है कि करने के लिए। तो मतलब ये हुआ, इंसिस्ट नहीं करो।
बता दो, नहीं, एक समझा बार दो। आपने बता दिया, भगवान ने आग्रह करने के लिए तो वैसे ही मना करा है कि तू किसी को बदल नहीं सकता, आग्रह क्यों करता है? जब सारी चीज व्यवस्था के अनुसार हो रही है तो फिर आज्ञा आग्रह क्यों? फिर अपेक्षाएं क्यों? फिर आपको उससे अपेक्षा क्यों है ये ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए? आपने एक बार बता दिया, पर होगा तो वही जो उसका होना होगा। ये अंदर आपको इतना इन्वॉल्वमेंट इतनी कम करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये आसान नहीं है, मैं मानता हूं, नहीं ये लेकिन मरते, अपने अपना कल्याण इसी में ही होना है। जितनी इन्वॉल्वमेंट कम करेंगे उतना अपना फायदा, उतना फायदा। वो नहीं मैं जितना बाहर से हटूंगा मेरा फायदा। वो मेरा फायदा। और इसीलिए लोग जंगलों में जाते थे कि मुझे महाराज एक कोई ना बात है, दिखाई जो दे, आप मुझे मिलने वाला ही मिनिमम, ना हो। महाराज एक बात है, हाँ जी। जो आपने मिनिमम सजेशन बताया कि भी कम से कम गो, तो ये तो एक सजेशन है, हाँ, लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ये आप ही के लिए सोल्यूशन है। ये सजेशन अगर आपके अंदर डीप चला जाए तो आपका सोल्यूशन हो गया। समझ गया। तो आपका सोल्यूशन हो गया। आपको ये लगा कि भी, कई बार आपने देखा होगा कोई बात आपके मन में आती है, इसको बताऊं, एकदम फिर एक विचार आता है, क्या जरूरत है नहीं, बताने क्या की? फायदा। आप रिट्रीट कर जाते हो। आप समझते हो कोई पर्सन अपना टाइम क्यों खराब कर। अब कोई लंबी बात करता है ना फोन पे, मतलब कुछ बात करते करते लंबी खींचे तो लगता है बंद करे फटाफट फोन। मतलब जो जरूरत की बात है वो बता के बस बात खत्म। लेकिन उसी बात को कई लोग आते बात को छोड़ते ही नहीं। तो आधा आधा घंटा लगाए तो अपने से तो आधा घंटा बर्दाश्त नहीं होता, आधे घंटे में तो मैं तो कह भी दिया एक दो बार, मैंने कभी इतनी लंबी बात नहीं करूँ। आपको जो जरूरत है उतने ही, मतलब ये जो फैसिलिटी मिली हुई है मोबाइल की, हम इसको मिसयूज कर रहे हैं। भाई किसी ने कितने बजे, मैं इतने बजे पहुंच रहा हूँ, ऐसा है, भोजन लूंगा कि नहीं लूंगा, लेट हो गया कुछ, भाई इतनी सी बात काफी होती है। बाकी बातें वहां मिलने पे हो सकती हैं, लेकिन लोग वहीं से बात करना शुरू करते हैं, सारा बताना लगते हैं। मैं कह रहा हूं, बताने की जरूरत क्या है? तो मेन है जिसका पड़ता है, आप जो फंक्शन है ना उसकी बात करो कि भाई मैं इतने बजे पहुंचूंगा और भोजन लूंगा कि नहीं लूंगा, बस बात बात खत्म। मैं कहीं रुक गया हूँ, लेट हो गया हूँ, मेरी चिंता नहीं करना, बस बात ठीक है। वो अपनी भूमिका से बात करते जाओ खड़े हैं। हाँ, नहीं मतलब अपने को तो ये बताना है ना। आप व्यर्थ ही, बच्चा लेट नहीं आया, आप क्यों पागल हो के, मतलब उस टाइम आर्त ध्यान हो रहा है, आप देख रहे हैं कर्म कैसे बन रहे हैं। वो अपने टाइम पे आ जाएगा, लेकिन वो जो पिछला आधा घंटा आपने बालकनी में खड़े होकर फोन कर, उसको बोलिए कि नहीं आया, स्कूल वालों को फोन कर, बच्चा नहीं आया, ये क्या है? आपका आर्त ध्यान ही है ना। वो आधे घंटे में कितना कर्म बांध लिया। और अपना ही अपने और संस्कार आप हुआ आप करता उसमें है। कुछ कर नहीं सकते। वो आप कर नहीं सकते, आप फजूल में कर्मों, उस कर्म का स्टोरेज करे जा रहे हो। पर ये कहाँ की समझदारी है? हमें यहां तक समझना है। जब तक खुद को उसके लिए अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तब तक ये समझना भी हाँ, नहीं तैयार, ये हम बार बार उसी चीज को करते हैं। हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वह पर्यायी अपने परिणमन में पूर्ण समर्थवान है। हे आत्मन, तुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना ये दुर्लभ मनुष्य भाव बिगाड़ रहा है। एक सेंटेंस में सारी बात क्लियर कर दी है। व्यर्थ ही चिंता में अपना ये दुर्लभ भाव बिगाड़ रहा है। जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर पर लिए घूम रहा है, घूम रहा नहीं मतलब झूम रहा है, अगर अच्छी बात है तो झूमता है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। कुत्ता बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के नीचे चलकर सोचता है कि गाड़ी वह खींच रहा है। मतलब आप अपने आप को, अगर गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, कुत्ता समझ ला मेरे कारण गाड़ी। हाँ, वो वाली हालत हाँ, वो हालत। तू कुछ नहीं कर रहा, तू कुछ नहीं कर रहा और समझता है कि गाड़ी मैं चला रहा कर हूं। सकते हैं हाँ, आप किसी के लिए, फिर भी इस आगे आपने इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति क्यों आकुल व्याकुल हो रहा है? इसने सीधा कुत्ता बना दिया। देखा मतलब स्क्रीन के नीचे वाले। मतलब हम कई बार कि मैं जैसे चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, समाज में चला रहा हूं, मेरे कारण चल रहा है, ये सारा व्यवस्था में पड़ा है। नाम लिख के देते हैं, देखा बीच नहीं करना चाहिए। ये बीमारी है, बीमारी ये बीमारी है। सब बीमार है। वो जो एक बीमारी होती है ना, मैं कौन खाम खा, हाँ। फजूल में। कर्तव्य के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की समझ में ये नहीं आता
कि वह पर का या पर्याय का कुछ करता ही नहीं, अज्ञानवश मात्र उनकी चिंता किए जा रहा है, और इस चिंता का कर्ता भी तभी तक है जब तक अज्ञान है। तो ये सारी बात अज्ञानता की हुई ना। जब तक अज्ञान है, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अपितु करता नहीं। हाँ, मतलब इस जगत का कोई कर्ता नहीं है, मतलब ईश्वर नहीं है, अपितु ये भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का परिणमन का कर्ता हरता नहीं है। ईश्वर की तो बात ही कहाँ रही। मतलब यह कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का परिणमन का कर्ता हरता नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का कर्ता भी नहीं होता। ये बात कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार में विस्तार से स्पष्ट है। समय सार के अंदर ये बड़ी बड़ी क्लियर है कि ज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का कर्ता भी नहीं, ना विकार का ना सुधार का। कुछ नहीं करता है। हाँ, विकार जब तो सारा खेल पर्यायों में पड़ा हुआ है, एक समय की पर्याय में पड़ा, तो एक समय की पर्याय तो छद्मस्त के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर अब तो तेरे हाथ में है क्या। महाराज जी, क्यों हम अपने विकारों के लिए क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं? आत्मा कहाँ रिस्पॉन्सिबल है विकारों की। आत्मा समझे ना, हाँ शरीर से जुड़े हुए ये तो निश्चय में है ना। विकार आते हैं जब हम स्वभाव से हटते हैं। हाँ, स्वभाव से हटते हैं। वो लगा मैं तो स्वभाव वाला हूं। समझ गए। ये खेल ही समझ में आ जाए ना। ये सारा खेल जो है ना, व्यवहार से छोड़कर हम ना व्यवहारों में फंसे हुए हैं, और व्यवहार को वास्तविकता समझ रहे हैं। ये महाराज जी, एक व्यवहार में बात हो मैं रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता अब हूँ पूछिए। गाइडेंस की रूप में। अगर संसार के सारे जीव स्वभाव में चले जाएं तो फिर क्रिया तो होगी नहीं। हाँ, एक लेकिन मिनट, ये एक तो मिनट महाराज जी, हाइपोथेटिकल है ना, एक ऐसा मिनट, होगा नहीं। हाइपोथेटिकल ही बात कर रहा हूँ, हमारी एक व्यवस्था मिनट। है। हाँ, क्योंकि ये मैं सब। आपसे गाइडेंस के रूप में ही पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर हम सब के सब ऐसे स्वभाव में चले जाएं तो क्रिया खत्म। हाँ, अब वो तो एक पॉसिबल संघ में है 108 से नहीं, ज्यादा वो सिद्ध तो नहीं हो पॉसिबल सकती। है नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि सबके कर्म जीरो हो जाएं। तो सब मोक्ष हो जाए। तो एक हाँ, संघ में सारे चले जाएंगे ना। अच्छा, मान लिया सबका 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 नामकरण बराबर हो जाए। नहीं महाराज, मेरी क्वेश्चन डिफरेंट है। शक्लें, मतलब तो ये है, इसका आपका ये जो शक्ल है, नयन नक्श है, ये कॉम्प्लेक्शन है, ये हाइट है, ये डिफरेंस क्या है, नामकरण के कारण जो हो रहा है, ये क्यों है कि मेरी नामकरण की वैरायटी हो रहा है, इसकी और है। ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है ऐसा। नहीं, व्यवस्था में नहीं तो इसलिए पहचानोगे किसको। अब मुझे पता है ये फलाना है, फलाना है, ये उसके कर्मों के कारण है। उसके नैन नक्श कैसे हैं, वो देखने में उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा, हाइट, हम पैसे ही पहचान जाते हैं। इससे पहचान होती है। पहचान जाते हैं। अगर उसकी आत्मा को देखते हो जैसे प्रभु हो, तो वो तो एक जैसी, वो तो आप जैसी है। उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं। ये तो गुरुजी, फिर हाँ तो वो जी। निगोद के जीव और सिद्धों के जीव को पहचान नहीं पाते हैं, वैसे ही हो जाएगा ना महाराज जी। नहीं, दिगोत के जीवों के भी कर्म तो हैं। है उनका भी कार्बन शरीर है, तेज शरीर है। ये तो हाँ, मानव में से एक निकल जाता है। हाँ, कोई निकल जाता, कोई नहीं निकलता। हाँ। हाँ, बता ये उसको ऐसा समझे कि ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसका गुरुजी, मतलब ऐसा ये हो हुआ महाराज सकता जी है कि कर कि सबके कर्म सेम हो जाएं? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर सबकी हाइपोथेटिकल वही। हमारा तो हमारे में इसका जो मतलब वैरायटी महाराज जी, है, जो हमारी विविधता है, जो विषमता नजर आ रही है, वो किससे नजर आ रही है कि हमारे कर्मों से। कर्मों के कारण। नाम है। इसका मतलब बेसिकली वो हमें निश्चय नामकरण और है। व्यवहार को परिवारों में बैलेंस हमारा करके चलना गोत्र है। कर्म फर्क है। एक अच्छे परिवार में पैदा हो रहा है, एक कहीं और पैदा। एक एक जो इंदिरा गांधी के परिवार में राहुल गांधी पैदा हो रहा है, एक किसी झोपड़ी में पैदा हो रहा है। एक चाय वाले के घर पैदा हो रहा है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। होड़ लगी हुई है उसके कारण जो है। अच्छा, उसको व्यवस्था समझ नहीं आ रही कि तू अगर बन नहीं सकता तो बनने की कोशिश में तू गड़बड़ कर रहा है, और कितना अहित हो रहा है देश का। भाई जरूरी थोड़ी है जो तुम सोचो वो ही होगा। हाँ। अब दूसरा ज्यादा जोरदार कर्मों वाला, अच्छा भाग्य वाला जो बैठा है, वो उसको उसको वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। उसकी योग्यता है। उसकी योग्यता है।
अब तू देख, तेरी योग्यता नहीं है, तूने 2 बार कोशिश करी, 3 बार करी, तू हट जा पर, ठीक है। लेकिन वो जितना नहीं हट, और नहीं हटा जाता तो माता भी दुखी, बेटा भी दुखी, और उसके कारण बाकी सारे दुखी। मतलब हम, ये व्यवस्थाएं जो होती हैं, मान लिया जो कोई हारता है, इलेक्शन जीतता है, उसको बड़ा दुख होता है, भाई उसका हारना लिखा था कर्मों में। उस दूसरे में जो तो आपका विरोध में खड़ा हुआ है, जो कंपटीशन है जो आपका है, वो उसके कर्म ज्यादा अच्छे हैं, वो जीत गया। अगर ये बात समझाओगे तो दुख नहीं होगा। एक ने तो हारना ही है। एक ने तो हारना ही है। तो महाराज जी एक बात बताएं, इसका मतलब हमको अपने दैनिक जीवन में निश्चय और व्यवहार को बैलेंस करके अपना उपादान ठीक करके चलना चाहिए। हाँ, अब बात की ना, इसलिए यही बात मैं आपसे subject- कहना चाहता हूँ। Subject इसीलिए ये है। सब्जेक्ट जो है इन जनरल ये पढ़ाया नहीं जाता, और सबसे जरूरी है। हाँ, और सबसे जरूरी है, क्योंकि कोई Yes. इसको नहीं पढ़ाता। यस, कहता है ऐसा हो जाओ, ऐसा कर जाओ, इधर मत देखो, ऐसा करो, अपने में हो जाओ। कैसे हो जाएगा अपने में? वो जो मूल की भूल है कि मैं जिधर देख रहा हूं ना, तू वहां मत देख, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, और जो तुझे नजर आ रहा है वो निमित्त मात्र है। वो भी जो कुछ हो रहा है वो तेरे कारण तेरे में हो रहा है। तू किस पे दोषारोपण कर रहा है? अब जब अगर ये एक लाइन जो हर जगह आती है कि निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ो, द्रव्य दृष्टि अपनाओ, ये क्या अंदर समझ में आती है? ये लाइन तो याद हो जाएगी। Process बताई जाती ये है। पूरा प्रोसेस से नहीं बताया जाता कि द्रव्य पे दृष्टि क्यों जाए। ये तब है आपको वहां से, निमित्तों से आपको इतनी छुड़वाना है, घृणा उससे हो जाए कि यार इसमें कुछ रखा नहीं, सारा जिसको मैं गे समझ रहा हूं ये तो है अध्यात्म में, वो है। और हम जो बच्चों कहते हैं ये देख वहां देख, अब तो जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, उसका सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसा है। उसको कहाँ कितना कितना करता है, वो सारे गे जितना देखता है वो एक्चुअल में अध्यात्म में है। छोड़ने लगे। छोड़ना है। हाँ, वो है। हम्म। तो अगर हम ये बात समझ जाएं कि गे और हे का, हमें तो वो अच्छी नई नई चीजें जो है देखने की इच्छा हो रही है, नई नई वस्तुएं देखने की हो रही है। अब आप देखिए कि जो कंसेप्ट होता है ना, जिस दुकान से सामान खरीदना उस दुकान पे आदमी जाएगा, उस दुकान पे जाएगा तो उसको अगर करियाना लेना तो करियाने की दुकान पे जाएगा, अपना सामान खरीदेगा, सामान ले आएगा। उसी व्यक्ति को मॉल में भेज दो जिसमें वो चल कर जा रहा है, इतनी दुकानें देख रहा है, वो अच्छी चीज देख रहा है, ये देख रहा है, घर से लेने कुछ और गया था, 2-4 चीजें और खरीद लाया, और उसमें घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिए, जबकि टाइम उसकी चीज देखना। खरीदने के लिए 5 मिनट लगते हैं। अब ये जो ना, मतलब वी आर वाइलिंग अवे अवर टाइम, हम जो अपने समय को बर्बाद करेंगे। अच्छा, अब जो आधुनिकता है वो ऐसी चीजें डेवलप कर रही है जिसमें आप खुद ही फंस रहे हो। Illusion बढ़ा रहा है ये। इल्यूजन बढ़ा रहा है कि वो बड़े बड़े मॉल बना दिए, इतनी इतनी अच्छी बिल्डिंग है, शोरूम, ये वो, उसमें खरीदना नहीं भी होता तभी भी घूमता रहता है। देख तो आए भाई कैसा है। कैसा है? अब बताइए क्या है विंडो शॉपिंग क्या है। एट व्हाट कॉस्ट, कि तुम्हारी मनुष्य भव के टाइम के अकॉर्डिंग इतना खर्च हो रहा है, ये सारा खर्च हो रहा है। इसीलिए तो ज्ञानी हंसता है। फंस रहा है। जितना देख रहे हो, जितनी आपकी अंदर की लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी हो रही है, आप उतना फंस रहे हो। ज्ञानी हंसता है, ज्ञानी आप तो वल्कल चीरी की तरह हो जाओ। उसको यहां तक था कि स्त्री और पुरुष का फर्क नहीं पता था, वो हैरान हो गई थी। वो कहते हैं जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद समझो जंगल में आ गया, वहां पर सारी जो है उनके पिता जो थे वो गुरु बने हुए थे, उनके शिष्य थे, मनुष्यों में पुरुषों में घूमता था। तो एक स्त्री आई तो उसने उसको भी तात बोल दिया। वो बड़ी हैरान हुई, ये क्या कह रही है, इसको ये नहीं पता कि मैं स्त्री हूं। तब उन्होंने बताया कि इसे नहीं पता है। वल्कल चीनी मतलब छाल पहनकर घूमता था, और इसलिए बड़ी आसानी से मुक्त हो गया। मतलब जितना ज्यादा स्टोरेज ज्यादा कर रखा है ना, उतना आप देखो ना, जब ध्यान उतना ज्यादा फंस रहे हो। अब आप कहोगे नहीं जी, दुनिया में रहना तो हमें पता ना हो, बच्चे नालायक हो जाए, ये हो जाए।
अब यही तो मन की दलील है। यही दलील है। यहाँ पैसा कमा लो या हाई फाई लाइफ ली कर लो, समय खराब करके चले जाओ, अध्यात्म में जाकर अपने आप को निवृत्त कर लो, निवृत्ति का मार्ग पकड़ लो। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ध्रुव अविनाशी है। इस स्वभाव के बल से ही उपादान ने अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किया है। ये मेन चीज है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध ध्रुव अविनाशी है। इस स्वभाव के बल से ही उपादान ने अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किया, और जब वह स्वाधीनता से अनंत ध्रुव सुख को भोग रहा है, अब वो क्या है, जब होता है तो अब वह स्वाधीनता से अनंत ध्रुव सुख को भोग रहा है। ये बड़ी शॉर्ट सेंटेंस है, इसमें बहुत सारा कुछ डाल दिया, बहुत कुछ कि तू केवल ज्ञान का मतलब, अगर उसको उसकी केवल ज्ञान की ब्यूटी पता है, इन चीजों में सुख नहीं पता कि वो सुख तो बहुत ही अच्छा होगा, तो फिर वही पाऊं ना सीधा, तो वो वहां से हटेगा। और फिर उसको पता है कि एक बार यहां से स्वाधीन हो गए, ये जन्म मरण की स्वतंत्रता खत्म हो गई, तो क्या है, अनंत ध्रुव सुख यानी अव्ययबाद सुख उसे मिलेगा। पहले निमित्ताधीन दृष्टि से पराधीनता के कारण यानी पर लक्ष्य करके दुख भोग रहा है। अब जितनी जितनी दृष्टि पर पे जा रही है और उसके कारण उसको इवेल्युएट कर रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा, बस क्योंकि स्वभाव की ओर का जो भाव है सो सुख का मूल है। अगर स्वभाव की तरफ जाता है तो सुख का मूल वहां पड़ा है, और निमित्त की ओर जो भाव है सो दुख का मूल है, निमित्त का दुख का मूल है। निमित्त की तरफ देखकर निमित्त कुछ भी कर रहा है अगर, तो आपकी दृष्टि, आप तो स्वतंत्र हो गए, आप उससे प्रभावित हो रहे हो, वो जो कर रहा है, और स्वभाव में होता अपने से प्रभावित होंगे। इसलिए पुण्य सुखरूप नहीं है, यहां पर दुख का मूल है। उच्च से उच्च पुण्य परिणाम भी नाशवान है, इसलिए पुण्य सुखरूप नहीं है। सुख क्या, ये तो सुखाभास भी नहीं। आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र ही सुखरूप है। मतलब ये जो जो बेसिक चीज है आत्मा की, ज्ञान दर्शन चरित्र ही सुख रूप है, यही सुख रूप है। जिसको अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, अनंत चरित्र आ गया, उसमें सुख आ गया, अनंत सुख भी होगा। आत्मा का निराकुल ज्ञान स्वभाव स्वयं सुख रूप है, जो निराकुल ज्ञान स्वभाव है, आकुलता व्याकुलता नहीं है जहां पर, वो इटसेल्फ सुख रूप है, स्वयं सुख रूप है। किंतु जब वह स्वभाव से च्युत होकर स्वयं निमित्त का लक्ष्य करता है, तब आकुलता होती है। उसमें यदि शुभ राग हो तो पुण्य, और अशुभ राग हो तो पाप। दूसरे शब्दों में, निमित्ताधीन दृष्टि से पराधीनता के कारण यानी पर लक्ष्य करके दुख भोग रहा था, अब स्वभाव को पहचानकर उपादान दृष्टि से स्वाधीनतया शुद्ध दशा में अनंत काल के लिए सुख अनुभव कर रहा है। सिद्ध दशा होने के बाद समय समय पर स्वभाव में से ही आनंद का भोग किया करता है, वो भी उसका स्वभाव ही है। सिद्ध दशा होने के बाद समय समय पर स्वभाव में से ही आनंद का भोग करता है। अपने सुख के लिए जीव को पैसा, शरीर इत्यादि पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन किसी उस किसी के ना होने पर उन किसी के ना होने पर भी सिद्ध भगवान स्वाधीनतया संपूर्ण सुखी है, और उनके पास भी कुछ नहीं है, वो सुखी है। उपादान ने अपने बल का प्रकाश करके सुख प्राप्त किया है। अपने में जो शक्ति थी उसे पहचान कर उसके द्वारा उस बल को प्रकट करके ही सुख प्राप्त हुआ है। शक्ति तो मेरे अंदर थी, सिर्फ मैं पहचान नहीं रहा था, उसको पहचान कर ही मुझे सुख प्राप्त हुआ। किसी निमित्त की सहायता से सुख प्राप्त नहीं किया, किसी ने सुख प्राप्त कर बता दिया हो, कर दिया हो यहां सुख है, वैसा नहीं। अपने अपने को ही पहचान कर करना, किसी के बताने से नहीं होगा, अपने को ही पहचान कर सुख प्राप्त हुआ है। उपादान और निमित्त ये सभी जीवों के हैं, किंतु जो वीर अपनी उपादान शक्ति की संभालते हैं जिसको, वे मुक्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। सभी जीव प्रभु हैं, अनंत गुण वाले हैं, सभी आत्माओं के उपादान शक्ति समान है, सभी जीवों के भाई निमित्त भी हैं। इस प्रकार उपादान और निमित्त दोनों त्रिकाल सभी जीवों के हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें उपादान शक्ति की पूर्णता ना हो, तथा ऐसी कोई आत्मा नहीं है कि जिसको निमित्त ना हो। जैसा कार्य जीव स्वयं करता है उस समय उसे अनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त होता अवश्य है, किंतु निमित्त उपादान के कार्य में कुछ करता नहीं। मैं ही अपने उपादान से हिल जाता हूं निमित्त देखकर।
मतलब है कि किंतु निमित्त जो आता है तो तुम उसको इग्नोर कर दो, तेरे अंदर इतनी स्थिरता हो कि नहीं अपने को क्या लेना देना कर। एक व्यक्ति वो होता मोदी है, जी, जरा देखूं तो सही। हाँ जी बोलो। आपने अभी ये कहा जैसा कार्य जीव स्वयं करता है हाँ, उसे अनुकूल निमित्त होता ही है। होता ही है। तो अभी आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, ये जो उपादान में जैसा कार्य करता है, मतलब जब उसके अंदर की योग्यता तैयार होती है तो उस समय निमित्त आएगा। आप जो कर्ता वाली बात है ना, वो शरीर के योगों वाली बात नहीं है। उपादान मेरी आत्मा का, मेरी स्वयं की योग्यता जो मेरी है, वो मेरा उपादान है। उपादान है मेरी स्वयं की योग्यता। उसमें जैसा जीव स्वयं कार्य करता, उसमें उसके अनुकूल निमित्त होते। मेरा उपादान तैयार है तो निमित्त आएगा, आएगा। क्योंकि वो कैसे मेटेरियलाइज कैसे होगी उस उपादान, वो निमित्त आएगा। उपादान मेरा तैयार है। का मतलब ये है कि अंदर की शुद्धि इतनी ज्यादा हो जाएगी हाँ, अंदर की शुद्धि हो जाएगी। हाँ। वो निमित्त आएगा आएगा ही। और उपादान ऐसा है कि वो इफेक्ट ही नहीं करेगा उसको उसको हाँ, वो बिल्कुल मेरा उपादान तैयार है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि उसने उसके जाके जाके भिड़ना है निमित्त से। निमित्त के द्वारा जो कुछ निमित्त कर रहा है, जो बाहर स्थितियां बदल रही हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहा। सहज इसका मतलब है उसका उपादान जो है ना, वो परफेक्ट उपादान उस जितनी बाहर हो रही है। कोई व्यक्ति होता है 2 सेंटेंस की गाली को संभाल लेता है, कोई उसके ऊपर आक्षेप लगा रहा है, उसके करैक्टर पे लगा रहा है, चरित्र पे लगा रहा है। और कई जो होता है कि कोई ऐसी उसके माता पिता के बारे में बात कर दे तो भड़क उठता है उसे। बहुत झगड़े ऐसे देखे हैं कि तुम इस झगड़े में माता पिता को क्यों इन्वॉल्व किया, तुम उनका नाम क्यों लिया तुम। मोदी को जब गालियां पड़ती थी इतना दुखी नहीं हुआ, जब उसकी माता को लगा आक्षेप लगाया तो मोदी दुखी हुआ। तब उन्हें गुस्सा। तब उन्हें दुख आया कि मेरी माँ, देखो जहां अटैच्ड होता है ना, अपने लिए उसका वो बर्दाश्त कर रहा था। बहुत बार होता है ऐसा। बहुत बार होता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए, मेरे परिवार को तो बीच में ला मेरे परिवार को बीच में लाते। घरों में भी यही होता था। लेकिन उसका उपादान उस समय हिल जाता है ना। हाँ, मिल जाता मैं करूं उसमें भी नहीं हिलना चाहिए। है। मिलना हाँ, सही, यस। मतलब है कि हमारे उपादान का भी तो लेवल है ना। मैं भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूं ना। जब उपादान 100% परफेक्ट परफेक्ट हो जाए तब वो मिलता वो तो वीतरागता पे होता है। हम्म, परफेक्शन ऑफ उपादान वीतरागता पे आएगी है। जब मुझे हम्म, कुछ भी हो गया हो, मेरे अंदर हलचल ही नहीं हो रही, मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन ही नहीं हो रहा। नहीं तो किसी के हल्का होता है, किसी के ज्यादा होता है, और वो हिले तो गड़बड़ होगी। मतलब मैं इतना ऐसा शॉक प्रूफ हो जाऊं, शॉक प्रूफ, कि कुछ इतनी गड़बड़ भी हो जाए तब भी मैं हिला नहीं, उसको एक्सेप्ट किया। ये होना कहाँ कब हो सकता है, वीतरागता भी होता बिल्कुल। है, ऐसे नहीं हो सकता। तो लेकिन हम प्रोग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़े तो सही ना। जैसे हम छोटी छोटी चीजों से पहले घबरा जाते थे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ। अब टेंशन नहीं होती, ये नहीं मिला, भोजन टाइम पे नहीं मिला। अब यहाँ गोचरी ना मिले तब भी कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, सही, तो पता है। हाँ, यस। मतलब ये हमको जो है ना, ये अंदर हमारी, तभी भगवान ने कहा ना कष्ट सहो। अगर जीवन के अंदर भौतिक सुख पाना है तो दूसरों को सुख दो, और अगर अपना आत्मिक सुख पाना है तो कष्ट सहो। हाँ, तो महाराज जी, अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, हाँ ये जी, सही वही है। हाँ अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, तो बिल्कुल आपने सारा निचोड़ समझा दिया। मतलब हमें ये इतनी दृष्टि को इतना विशाल करना पड़ेगा। अभी तक हमारी ना बड़ी संकुचित दृष्टि है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये जीव, ये कौन तेरा है। जरा एक बार आंखें बंद करके देखो कि मैं यहां से खत्म हो गए, हम यहां से चले गए, कौन कहाँ है, किसके लिए मर रहे हो यहाँ। और उसके लिए आप अपनी जिंदगी का वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो दाव पे लगा रहे हो। ये मोस्ट वैल्यूबल जो आपके पास है मनुष्य जीवन का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है। और स्पेशली द फैग एंड ऑफ द लाइफ, ये जो जीवन के लास्ट के 10-15 साल होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसमें पहले तो चलिए बचपन का गया, नादान हुआ, परिवार का, उसका, ये सारा करते करते जब ये पता है कि मेरा अब समय ज्यादा नहीं रहा, ये तो पता है सबको कि लगभग कितना समय है, अंदाजा तो है ही होता है। अब ये भी नहीं पता कि कल खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी पता है कि भाई इतना ही आयु है, वो 5 साल है कि 10 साल है, कितना है। वो नहीं पता, पर ये पता है कि हम अब सब काम आ गई कुछ जीवन। सब कुछ किनारे पे आ गया किनारे पे आ है, गया। सब कुछ किनारे पे आ गया है। तब भी हम उसी चीजों में फंसे हैं कि जिनको छोड़ के जाना हो, किसी पल छूट जाए वो, हम उनमें धंसे हुए हैं। देखिए 25-30 साल की उम्र में, बचपन में माता पिता के साथ, पत्नी बच्चों के साथ, मैं उसको फिर भी नेचुरल मान लेता हूं। पर एक एज में फैक्टर निकलते हुए जब आ गए आप 60-65 में, मतलब रिटायरमेंट एज आ गई, अब क्यों फंसे हुए हो? रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपका सारा पीछे का कवर होता है। अब आपका टाइम है, मतलब रिटायरमेंट का मतलब है कि आप समझ जाओ कि अब जीवन जो है ना, वो ये जो बोनस पीरियड है, अब इसके अंदर हम संभलना नहीं चाहते, हम बदलना नहीं चाहते, और हम वैसे कर रहे हैं जैसे हम 25-30-35-40 साल की उम्र में, 45 में थे, हम स्टिल कंटिन्यू करना चाहते हैं ऐसा। यही हमारी गलती हो रही है। यहां मुझे पता है अब मुझे पीछे इधर नहीं देखना, मुझे आगे देखना है। अब मेरा लक्ष्य वहां है, ये सारे मेरे से छूटेंगे, तो छूटने से पहले छोड़ दो तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, द्रव्यते नहीं छोड़ सकते, भावते तो छोड़ दो, भावों से तो छोड़ दो कि मेरा कोई अपना नहीं, कोई किसी का नहीं। यही दृष्टि अंदर पक्की होगी, ये भी कल्याण कर देगी। मर्जी आकाशना करा दो। धारणा प्रमाण है, चले बोल से। मर्जी हाँ जी, मथे हाँ जी, गुरुदेव फोटो करा दीजिए। धारणा प्रमाण है। कौन सा पानी रखना है ना? हाँ जी। हाँ जी, आस्था करवा देना। हाँ जी, दोनों का। जी महाराज। हाँ जी, धारणा प्रमाण, बोल से। हाँ नमो अरिहंतां नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो विद्यानं नमो वैष्णवं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि यारी करने सुख करने मंगल करने सदा हे मथेन वंदन जी, हाँ जी। मथेन सुख शांता